अब G20 होगी, वहां पे जारी बात है वो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करने वाले हैं। वहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो ईयू, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, उनसे मिले हैं, और जारी बात है यूरोप और इंडिया की बातें हो रही हैं। तो इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? कि इंडिया के पीएम की मुलाकात हो रही है पोप फ्रांसिस से, वो वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो उस समिट का हिस्सा हैं, क्लाइमेट समिट जो COP26 बहुत अहम की जा रही है ग्लासगो में। वहाँ पर स्पीचेस हो रही हैं, वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, वहाँ पर अपने अपने मुल्क का जो एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है, अपने अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इंडिया ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। यही नहीं, एक ऐसी ही एक और बहुत अहम मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई, और ये भी बहुत अहम बात कही पर जो हैं वो शामिल हैं और G20 का जो वो हिस्सा भी हैं, और उसमें US, UK, कनाडा, इसके अलावा ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और टर्की, फिर KSA। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम KSA क्राउन प्रिंस ने इसको होस्ट किया था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक ऐसी ही एक और बहुत अहम मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई, और ये भी बहुत अहम बात कही जा रही है। इसके 2-3 एंगल्स हैं अगर हम उस पर बात करें। मसलन ये कि ये जो मुलाकात है, ज़ाहिर है इसमें भी इसी तरह के दो तरफा जो इंटरेस्ट के होती है, पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर बात की गई है और की जाती है। जहां पर एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मुलाकात करें पोप फ्रांसिस से, वो इन अहम नुकात पर बात करें, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई है, वो उन्होंने जो है इस तरह के अहम अमूर पर बातचीत की। लेकिन हम कहाँ पर बैठे हैं? हम इस वक्त अपने मुल्क में ही बैठे हैं और हम सिर्फ UN को ख़त लिखने को तरजीह दे रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जो बातें आप यहाँ पर बड़े डंके की चोट पर जो है उसको एजेंडा बनाकर, प्रोपेगेंडा करके जो बातें इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो असल में तो आपको वहाँ पर पहुँच कर ये वाली बातें करनी चाहिए थी। दूसरी बात क्या कि हम किस में फंसे हुए हैं? हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा मसला अहम जो है वो ये है कि जो TLP है वो किस तरीके से उसके लिए खंदकें खोदनी है, कैसे जो है वो एक शहर के बाद दूसरे शहर में पहुंच रही है, इस्लामाबाद से उसको पहुंचने के लिए कैसे रोकना है, उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कितने पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया, ओहो कितने पुलिस वाले जो हैं वो खूनो खून यहाँ पर पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। पूरी हमारी कैबिनेट, हमारी तमाम गवर्नमेंट, हमारी पूरा जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, वो सिर्फ इस वक्त TLP को रोकने, उसके खिलाफ जो स्ट्रेटजी बनाने, किस तरीके से उसे निपटा जाए, इसके ऊपर। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम मुकाबला करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। कि इंडिया के पीएम की मुलाकात हो रही है पोप फ्रांसिस से, वो वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो उस समिट का हिस्सा हैं, क्लाइमेट समिट जो COP26 बहुत अहम की जा रही है ग्लासगो में। वहाँ पर स्पीचेस हो रही हैं, वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, वहाँ पर अपने अपने मुल्क का जो एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है, अपने अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इंडिया ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम जो हैं, वो इस वक्त G20 समिट के लिए जो है वो रोम पहुंच गए हैं। और मजे की बात यह है कि वो पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे, और वो वहां पे महात्मा गांधी को भी ट्रिब्यूट पे करेंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, जो मेरी आज की डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल फोरम्स को मिस कर रहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को मिस कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, जो ग्लासगो में 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे COP26 जिसका नाम है, जो कि UN फ्रेमवर्क के तहत हो रही है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक तो मुझे ये पता चला है, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन शायद वजीर आजम इमरान खान जो है वो ग्लासगो नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम भी वो नहीं गए थे इंग्लैंड, एक बायलैटरल विजिट पे। दो वजूहात थी, एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि सारा पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है, मैं क्यों जाऊं वहां पे। दैट वाज अ गुड पॉइंट एट लीस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग टू मच। और इंग्लैंड ने ये कहा जी कि हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वी आर अ वेरी सीरियस कंट्री, हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं, बात करने हैं। तो एक तो हम आपको इंडिया जैसा पैकेज शायद नहीं दे सकते, लेकिन अगर इंडिया जैसा पैकेज लेना है तो दैट मस्ट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ शायद कश्मीर। ये नहीं कि आप वो बायलैटरल्स भी करें और उसमें कश्मीर ले आए और इसी की चीजें घुमाते रहें। आपको पता है कि यूरोपियंस बड़े टफ स्टैंड लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे भारत का एक क्लाउड जो है वो डेवलप होता जा रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि G20 तो गए, सारी बात है वहां पे
एक बड़े पैमाने पे डिस्कशन होंगे कि पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, और ये एक बड़ा एडवांटेज आता है इंडिया को, और ये यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आप देखिए, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज की वो लेके जा रहे हैं, कि वो नॉन वायलेंस को, योगा को, इन चीजों को लेके जा रहे हैं। दूसरी पाकिस्तान जो है वो इस्लामोफोबिया का डे मनाता है ओआईसी में। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स, कि आप किस तरह चीजों को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव किस तरह दुनिया में लेके जा रहे हैं, वो किस तरह अपना पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप घट के वो इस्लाम और मजहब और रिलीजन और ओआईसी में ही रह रहे हैं। और उसमें भी आपको पता है कि वो हमारे साथ ओआईसी वाले क्या कर रहे हैं। शारजा से श्रीनगर सुना प्रवास भी शुरू हो चुकी है। फिर उसके बाद यूएई, दुबई जो गवर्नमेंट है वो अरबों रुपए लगाएगी कश्मीर में। कश्मीर का उसको उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उन्होंने स्क्रैप कर दिया हुआ कश्मीर को। हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कॉज को नहीं छोड़ सकते। ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी कॉर्नरस्टोन जो हम कहते हैं कि ये है, लेकिन द वर्ल्ड हैज लेफ्ट इट, दुनिया ने इसको छोड़ दिया है। अब G20 होगी, वहां पे जारी बात है वो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करने वाले हैं, वहां पे